और जो इसका फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, उसमें डिक्रीज हो जाएगा। ये आज हमने क्या करा, पावर ऑफ अकोमोडेशन करा। कल हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू। हाय वीवर्स, वेलकम टू डीएनए क्लासेस उधमपुर बाय खान सर। आज का क्लास 10th का लेक्चर नंबर 3 है ह्यूमन आई का। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने स्ट्रक्चर ऑफ द आई पूरा डिस्कस करा था। आज हमारे सामने क्या है, हम उसी का क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे। कल हमने पढ़ा था ये क्या है आपका, ये प्यूपिल है, लेंस है, और ये जो बीच वाला जो आपको लिक्विड पोर्शन दिख रहा है बच्चे, वो क्या था, विटीरियस ह्यूमर था। और ये जो लेंस, ये वाला लेंस और ये जो कॉर्निया के बीच वाला जो लिक्विड होता है आपका, जो नरिशमेंट देता है आई को, वो क्या था आपका, एक्यूशियस ह्यूमर था। ठीक है, इसी का हम क्या करेंगे बच्चे, इसी का हम आज डिफरेंस करेंगे। क्या है एक्यूशियस ह्यूमर, क्या होता है एक्यूशियस ह्यूमर, क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का जो आपका लिक्विड रहेगा ना बच्चे, उसको एक्यूशियस का मतलब हो गया क्या, वाटर, ठीक है ना, पानी लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, वाटर लाइक फ्लूइड रहेगा, एक वाटर होता है और एक फ्लूइड होता है। फ्लूइड क्या होगा बच्चे, क्या करता है, जो मूवमेंट करेगा, है ना। यहां देखो, ये जितना भी होगा यहां से यहां तक, ये कॉरिना से लेकर लेंस तक जो फ्लूइड रहेगा उसको क्या कहेंगे, एक्यूशियस सॉल्यूशन। और जो इस लेंस से लेकर रेटिना तक, ये क्या है आपके, ये आपका रेटिना, ये बच्चे क्या है, रेटिना। लेंस से लेकर जो रेटिना तक का जो पोर्शन रहेगा आपका, वो क्या रहेगा, विटीरियस ह्यूमर रहेगा। ठीक है, और विटीरियस ह्यूमर क्या होता है बच्चे, जेल लाइक स्ट्रक्चर। और जो एक्यूशियस ह्यूमर है वो उसको क्या बोला जाता है, वाटर लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना, एक्यूशियस को वाटर, क्योंकि एक्यूशियस होता भी ना एक लिंक है, आप लर्न करने में आसानी होगी। एक्यूशियस मतलब वाटर, पानी, जैसे एक्वागार्ड वाटर है ना, एक्विशियस मींस वाटर। और विटीरियस क्या होगा, ऐसा लिक्विड टाइप होगा, जेली टाइप होगा, जेल लाइक सब्सटेंसेस होंगे। क्लियर है, ये जो बीच वाला। अच्छा, एक और भी है कि विटीरियस और जो एक्विशियस है ना, वो एक ह्यूमन के लिए, ह्यूमन की आई के लिए ना, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मिले, प्रॉपर शेप मिले, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि देखो, अगर कोई भी चीज होगी, अगर उसको प्रॉपर, हमारी बॉडी ही है, अगर आप पानी की कंजम्पशन अच्छी रखते हो तो जो बॉडी होगी वो क्या होगी, ड्राइनेस नहीं होगी। अगर आपकी बॉडी, आप पानी का यूज कम करते हो तो ड्राइनेस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, और फिर अलग अलग तरह के क्या करते हो आप, लोशन यूज करते हो, या वो जो ड्राइनेस है वो उसको दूर करें। आई का जो ड्राइनेस दूर होती है ना, उसको जो नरिशमेंट मिलती है ना बच्चे, जो प्रोटीन मिलता है उसको प्रॉपर, वो मिलता है आपका एक्यूशियस से और विटीरियस से। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, इट इज प्रेजेंट बिटवीन लेंस एंड कॉर्निया। ये आपको मैंने बता दिया कि जो एक्विशियस होता है वो लेंस, ये जो आपको दिख रहा है बच्चे, ये क्या है आपका, ये कॉर्निया है। और उसके बाद ये कहां है, लेंस है। इसके और इसके बीच वाला जो मटेरियल होगा, जो वाटर लिक्विड होगा, वो क्या होगा आपका, एक्विशियस होगा। ठीक है, और दूसरा पोजीशन बोला प्रेजेंट इनटू क्या हो गया, लेंस एंड रेटिना। ये आ गया आपका लेंस, ये आ गया आपका लेंस, और ये आ गया आपका रेटिना। इसके बीच का जो लिक्विड होगा ना बच्चे, उसको विटीरियस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, आगे है कि ये आपको क्या देगा, मतलब अगर यहां पे पानी है, मतलब अगर यहां स्टार्टिंग में यहां से लेकर ये लेंस के बीच में अगर वाटर लिक्विड प्रेजेंट होगा, उसको एक्विशियस ह्यूमर कहेंगे। ठीक है, और अगर यहां से लेकर यहां तक का पोर्शन अगर हम बात करेंगे, उसको बच्चे क्या कहते हैं, विटीरियस ह्यूमर। वो क्या चीज करेगा, वो आपको सपोर्ट करेगा और हेल्प करेगा स्ट्रेंथ टू कीप द शेप। देखो, उसको एक प्रॉपर शेप में रखने के लिए आपका जो विटीरियस ह्यूमर है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। नहीं तो आई, अगर ये पानी सपोज करो लीक हो गया, हाँ, कभी कभी किसी को कोई चोट लग जाती है, उसमें से ये जो है उसकी लीकेज हो जाती है, तो उसकी आई जो होगी ना, वो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है, डायमीटर, कल आपको बताया था क्या डायमीटर होता है इसका, 2.3 सेंटीमीटर, इतना होना ही चाहिए। तो नहीं तो क्या हो जाएगा, पिचक जाएगी ऐसे, है ना, ऐसे। जितना उसका बॉल होना चाहिए, जितना उसका सर्कमफिरेंस होना चाहिए, उतना उसका सर्कमफिरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गया आपका डिफरेंस, क्या बोला, एक्विशियस और विटीरियस का। ठीक है, क्लियर है बच्चे। अच्छा, कुछ चीजें थी कल हमने डिस्कस करा था, रॉड सेल, कोन सेल क्या होते हैं और रॉड सेल क्या होते हैं। बच्चे, कोन सेल क्या होते हैं ना, अगर एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर अंधेरा है, शाम को क्या होता है, आप बाहर मार्केट में जाते हो और लाइटें थोड़ी कम होती है, उसमें आपका कलर का जो है ना, आप पर्सन का ये नहीं देख सकते कि कौन से कलर की टी शर्ट या शर्ट उसने लगाई हुई है। वो क्यों होता है ऐसा, वो इसीलिए होता है क्योंकि कोन सेल क्या करता है बच्चे, कोन सेल आपका कलर बनाता है। और रॉड सेल आपका क्या करता है, रॉड सेल एक्टिवेट हो जाता है जब लाइट कम होती है, क्योंकि रॉड सेल एक्टिवेट होने का ये मतलब है कोन सेल अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा,
क्योंकि कलर कहां बनता है, कलर बनता है लाइट में। जितनी ज्यादा लाइट होगी उतना ज्यादा कलर जो है वो अच्छा ब्राइट दिखेगा, है ना। तो क्या होगा, कौन सा लाभ का क्या करता है बच्चे, कलर दिखाता है, और रॉड सा लाभ का क्या बताता है, अंधेरे में, मतलब जब लाइट कम है तो ये क्या करता है बच्चे, आपका कॉन्ट्रास्ट कर देता है उसकी लेंस को, और ये क्या करता है, आपको उसका इमेज बनाता है, ठीक है ना, अंधेरे में भी। ओके, अच्छा लेंस की बात करें, अगर ये जो लेंस लगा हुआ है, ये जो आई के अंदर लेंस लगा हुआ है, या तो थिक होगा या तो थिन होगा। अगर ये हुआ थिक, मतलब कुछ ऐसा लाइट है ना हमारे यहाँ, तो अचानक आप अपनी आई के ऊपर अगर आपको प्रेशर से कोई लाइट आ जाए, या बाहर आप जा रहे हो तो स्काई की तरफ देख रहे हो, है ना, तो अचानक लाइट पड़ जाए तो एक आई के ऊपर जो लेंस होगा ना, उसका जो फोकस होगा क्या होगा, ऐसे मतलब आंसू आ जाते हैं, है ना। तो वैसे ही क्या होगा, थिकनेस। अगर ये क्या होगा, अगर ज्यादा लाइट आपकी आई के ऊपर पड़ती है तो ये क्या होगा, चपटा हो जाएगा, मतलब इसका जो सर्कमफ्रेंस है, इसका जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या हो जाएगा, बन जाएगा, सर्कमफ्रेंस सर्कल टाइप बन जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। और जो लेंस होगा आपका वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि उसको देखने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है ना। ये क्या होगा, मोटा हो जाएगा, लेंस क्या होगा बच्चे, आपका मोटा हो जाएगा, और उसको कुछ ना कुछ सर्कमफ्रेंस बनके जो है वो बाहर निकल जाएगा। वो कब होगा, जब लाइट आपकी आई के अंदर आएगी, ठीक है ना। और जब अंधेरा होगा या आपको बड़ा ज्यादा मुश्किल होगा देखने में, है ना, या फिर उसमें क्या होगा, थिन हो जाएगा। थिन का मतलब होता है आपका जो वो है क्या हो जाता है, वो लंबा हो जाता है, ठीक है ना, वो लंबा हो जाएगा, उठा लो बात कर लो। थिन क्या हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, आपका लेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, लंबा हो जाएगा। ये दोनों डिफरेंस थे कि थिक लेंस कैसे होगा और थिन लेंस कैसे होगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, क्योंकि आगे अगर हम स्टेप बढ़े, उसमें क्या था, पावर ऑफ एकोमोडेशन है, पावर ऑफ एकोमोडेशन है। पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होगा, ये बात करिए अभी हमने लेंस के बारे में, कि लेंस में जो है फोकस कैसे बनता है, लेंस में फोकस कैसे बनता है। तो लेंस में फोकस कैसे बनता है, ये फोकल लेंथ ही है बच्चे। पावर ऑफ एकोमोडेशन का मतलब हो गया कि जो फोकल है, देखो क्या लिखा हुआ है व्यूज क्लोजर ऑब्जेक्ट, है ना। एक फार ऑब्जेक्ट हो गया, एक क्लोजर ऑब्जेक्ट हो गया। अगर हम बात करें यहां फार पॉइंट की, फार पॉइंट होता है आपकी आई क्या कर सकती है, दूर से दूर ऑब्जेक्ट को देख सकती है। मून को देख रहे हैं, दिख रहा है, आपको पता है डिस्टेंस, उससे बाहर भी आपको कोई चीज ऑब्जेक्ट दिख रही है ना, स्टार्स आपको दिख रहे हैं, तो इट मींस वो क्या है, वो फार ऑब्जेक्ट है, वो बहुत का दूर का ऑब्जेक्ट आपको दिख पा रहा है। क्या लिख रहा है, द फर्देस्ट मतलब दूर का ऑब्जेक्ट आपको जो है वो दिख पा रहा है, ठीक है ना, पॉइंट पे, विच द आई कैन सी ऑब्जेक्ट क्लियरली, है ना, अच्छे से। और जो बच्चे नियर ऑब्जेक्ट होगा ना, नियर पॉइंट ऑब्जेक्ट होगा, वो देखो नियर कहते हैं 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर टोटल होता है। देखो यहां अगर मैं दिखूंगा, यहां अगर मैं इसको पास करते जाऊं तो आपका कितना आ सकता है, तो कहते हैं कि ये कहां तक आ सकता है आपका नियर पॉइंट, ये आ सकता है आपका 25, फिर आपको दिखना बंद हो जाएगा, मतलब ब्लर आना स्टार्ट हो जाएगा बच्चे। देखो ब्लर आना क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखो, कितना होता है आपका नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर, ओके। फिर आप पावर ऑफ एकोमोडेशन, इसके अंदर क्या होता है आपका क्लोजर ऑब्जेक्ट, इसका आपके क्या होता है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें क्या होगा, स्लेरी मसल जो होंगे वो क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, लेंस बिकम थिक हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल बताई, थिक में क्या होता है, आपका जो लेंस होगा चपटा हो जाएगा, है ना, चपटा मतलब उसका सर्कमफ्रेंस बन जाएगा। और अगर थिक हुआ, थिक के अंदर क्या होता है कि लंबा जैसा हो जाएगा, लंबा सा लेंस हो जाएगा आपका, उसका जो सर्कमफ्रेंस होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। इसके अंदर जो सर्कमफ्रेंस होगा वो बच्चे क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यही लिखा हुआ है, देखो फोकल लेंथ, जो लेंथ फोकल लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि डिक्रीज तो होगी अल्टीमेटली, क्योंकि वो थिन है। और जो इसका फोकल लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, इसमें इंक्रीज हो जाएगा, उसमें डिक्रीज हो जाएगा। ये आज हमने क्या करा, पावर ऑफ एकोमोडेशन करा। कल हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है वो इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना, ओके।